नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज बिजनेस पर और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। आइए नजर डालते हैं आज की टॉप 10 खबरों की ओर। सोने और चांदी की कीमतों में एक बार फिर से एक्शन देखने को मिल रहा है। ब्याज दरों पर यूएस फेड के फैसले को लेकर अनिश्चितता से बुलियन मार्केट में हलचल है। डोमेस्टिक मार्केट में आज सोने की कीमत करीबन 200 रुपए चढ़ चुकी है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में भाव 2 हफ्ते के निचले स्तर पर फिसल गया है। चांदी भी लगभग 3 हफ्ते के निचले स्तर पर आ चुकी है। घरेलू वायदा बाजार में सोने की कीमत करीबन 200 रुपए चढ़ चुकी है। 10 ग्राम का भाव करीबन 62,703 पर पहुंच चुका है। सिल्वर भी 40 रुपए हल्की मजबूती के साथ ट्रेड कर रहा है और एमसीएक्स पर चांदी की कीमत करीबन 72,373 रुपीस पर किलोग्राम के भाव पर है। डॉलर इंडेक्स और बॉन्ड डील में उछाल से इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों पर दबाव देखने को मिल रहा है। कॉमेक्स पर सोना 2 और चांदी 3 हफ्तों के निचले स्तर पर फिसल चुकी है। फिलहाल हल्की उछाल के साथ सोना $2,051 प्रति आउंस पर है और चांदी की कीमत भी मामूली तेजी के साथ $23.17 प्रति आउंस पर ट्रेड कर रहा है। आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी हो सकती है, इस बात का दावा खुद आम आदमी पार्टी ने किया है। आपको बता दें कि ईडी की तरफ से अरविंद केजरीवाल को 3 बार सम्मन भेजा जा चुका है और इन तीनों बार सम्मन भेजने के बाद भी अरविंद केजरीवाल ईडी के दफ्तर में पेश नहीं होते हैं। ऐसे में आप नेता आतिशी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीते दिन बुधवार को एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि उन्हें खबर मिली है कि ईडी केजरीवाल के घर में छापा मार सकती है और हो सकता है कि केजरीवाल की गिरफ्तारी भी हो जाए। तो इसके बाद अब केजरीवाल के घर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। हवाई यात्रा करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। अब इंडिगो की फ्लाइट का सफर पैसेंजर्स के लिए सस्ता हो जाएगा। नए साल के मौके पर देश की सबसे बड़ी मार्केट शेयर वाली एयरलाइन इंडिगो ने फ्यूल सरचार्ज हटाने का ऐलान किया है। इंडिगो ने फ्यूल सरचार्ज पिछले साल अक्टूबर में लगाया था। एयरलाइन ने इस फैसले के बाद अब इंडिगो फ्लाइट से सफर करने वालों के लिए यात्रा सस्ती हो जाएगी। अब तक उन्हें सफर की दूरी के हिसाब से फ्यूल सरचार्ज देना पड़ता था। आपको बता दें कि एयरलाइन के ऑपरेशन में सबसे बड़ा खर्च फ्यूल का होता है। पिछले साल एयरलाइंस की तरफ से एटीएफ की बढ़ती कीमतों से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए अक्टूबर में फ्यूल चार्ज लगाने का ये फैसला लिया गया था। 1 जनवरी 2024 को एविएशन टर्बाइन फ्यूल यानी कि एटीएफ की कीमतों में कमी आई है। एटीएफ की दाम करीबन 1.06 लाख रुपए प्रति लीटर से घटकर 1.01 लाख प्रति लीटर पर आ चुके हैं। इसलिए कंपनी ने किराए में ये फ्यूल चार्ज हटाने का फैसला किया है। 2 जनवरी को पेट्रोल पंप्स में काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिली थी और इसका जो कारण था वो ये था कि हिट एंड रन लॉ के वजह से जो ड्राइवर्स ने स्ट्राइक की थी, इसके वजह से लोगों को ऐसा लगा कि पेट्रोल पंप में जो पेट्रोल है उसकी कमी जो है वो होने वाली है, जिसके चलते पेट्रोल शायद ना मिले। अब ऐसे में एक वीडियो है जो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि जोमेटो का जो डिलीवरी बॉय है वो बाइक का यूज ना करके घोड़े की हेल्प से डिलीवरी करने के लिए निकल पड़ा है। ये जो वीडियो है ये हैदराबाद के चंचलगुड़ा का है। आपको बता दें कि इस वीडियो को लेके जब लोगों ने डिलीवरी बॉय से पूछा तो डिलीवरी बॉय ने बताया कि 3 घंटे तक पेट्रोल पंप पे लाइन में लगने के बाद भी उसे पेट्रोल नहीं मिलता है, जिसके बाद उसने गाड़ी की जगह घोड़े को यूज करना सही समझा। अगर आप होम लोन लेने का प्लान कर रहे हैं तो आपको बता दें कि आपके लिए एक अच्छी खबर है। खबर यह है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने अपने होम लोन के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 0.15% से कम कर दिया है। यानी कि अगर इसके जो पहले मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट था 8.50 का था, अब वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 8.35% हो गया है। और इसके अलावा होम लोन की जो प्रोसेसिंग फीस है उसको भी खत्म कर दिया है बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने। साथ ही आपको बता दें कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र के अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ इंडिया, ये 2 बैंक हैं जिनकी प्लान यानी कि अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो वो लगभग बैंक ऑफ महाराष्ट्र के जैसे ही हो गई हैं। 3 जनवरी 2024 को अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के बोर्ड मेंबर्स में बदलाव की अनाउंसमेंट की गई है। आपको बता दें कि इसमें गौतम अडानी को कंपनी का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर रीडेजिग्नेट किया गया है। इनको 30 जून 2027 तक के लिए रीडेजिग्नेट किया गया है। वहीं अगर हम बात करें तो करण अडानी को 23 मई 2027 तक के लिए कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर रीडेजिग्नेट किया गया है। इसके अलावा अश्विनी गुप्ता को 3 साल तक के लिए कंपनी का सीईओ यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पे अपॉइंट किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस बोर्ड मीटिंग में कंपनी ने एक बड़ा डिसीजन लिया है और वो जो डिसीजन है वो ये लिया है कि कंपनी ने अपने नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के थ्रू 5,000 करोड़ का फंड को रेज करने के फैसले को मंजूरी दे दी है।
आरबीएल बैंक ने लगभग 800 करोड़ के बैड लोन्स जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक को 793 करोड़ रुपए में बेच दिया है। ये जो डील हुई है ये बुक वैल्यू की 97% डिस्काउंट पर हुई है, यानी कि बैंक के लिए लगभग 3% का एक्सपेक्टेड रिटर्न यहाँ पर है। अगर हम इस बैड लोन की बात करें तो ये जो बैड लोन है ये आरबीएल बैंक के क्रेडिट कार्ड्स का बकाया और राइट ऑफ ड्यूज हैं जो कि बैलेंस है। इसके अलावा आपको बता दें कि ये जो लोन आरबीएल की तरफ से इशू किए गए थे ये कोविड टाइम पीरियड के लोन है जो कि इशू किए गए थे और ये बैड लोन्स है। देश में हवाई सफर को लेकर लोगों के बीच डिमांड काफी ज्यादा बढ़ रही है। देश में लगातार इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स खुल रहे हैं। इसी सिलसिले में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी खुलने को तैयार हो चुका है। बहुत ही जल्दी इस एयरपोर्ट से कमर्शियल फ्लाइट उड़ने लगेगी। अब एयरपोर्ट पर कनेक्टिविटी बढ़ाना भी जरूरी है। दिल्ली से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सीधी कनेक्टिविटी दी जाएगी। इसके लिए करीब 32 किलोमीटर का नया एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे के जरिए दिल्ली से नोएडा जाना काफी ज्यादा आसान हो जाएगा और साथ ही ट्रैवल का जो ड्यूरेशन है वो भी घट जाएगा। अब ऐसा बताया जा रहा है कि एक्सप्रेसवे दिल्ली के कालिंदीगुंज से वाया नोएडा सेक्टर 150 होते हुए आगरा एक्सप्रेसवे को जोड़ेगा। दिल्ली में से मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे से एक रोटरी के जरिए जोड़ा जा सकता है। प्राधिकरण की मंशा है कि इस एक्सप्रेसवे को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाया जाए। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है और ऐसे में जो गेस्ट इनवाइट किए जाने हैं उनके लिए एक स्पेशल टाइप का इनविटेशन कार्ड तैयार किया गया। अगर हम इनविटेशन कार्ड की बात करें तो ये एक प्रोफेशनल तरीके से तैयार किया गया इनविटेशन कार्ड है। अगर हम कार्ड के पन्नों की बात करें तो कार्ड के पन्नों पर प्रभु श्री राम के बाल स्वरूप की तस्वीर भी है और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इस कार्ड के एंड में राम मंदिर की यात्रा का पूरा एक समरी दी गई है। इसके अलावा जो धार्मिक अनुष्ठान है उनका भी पूरा का पूरा ब्यौरा दिया गया है। साथ ही आपको बता दें कि इस कार्ड में, इनविटेशन कार्ड में हर गेस्ट के लिए एक QR कोड भी है जिसकी हेल्प से गेस्ट को गाड़ी पार्किंग में काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार में देखी गई शानदार मजबूती। निफ्टी करीबन 151 पॉइंट्स की मजबूती के साथ 21,668 के लेवल पे जाके बंद हुआ। इसी तरह सेंसेक्स भी करीबन 532 पॉइंट्स की मजबूती के साथ आज 71,889 के लेवल पे जाके बंद हुआ। अगर आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स की तरफ नजर डाली जाए तो बजाज फाइनेंस करीबन 4.25% की मजबूती के साथ आज का टॉप गेनर रहा। इसी तरह डॉक्टर रेड्डी करीबन 1.68% की कमजोरी के साथ आज का टॉप लूजर बना। अगर बीएसई के 30 शेयर्स की तरफ नजर डाली जाए तो आज बीएसई के 30 शेयर्स में से 18 शेयर्स हरे निशान पे जाके बंद हुए और बाकी के शेयर्स लाल निशान पे जाके बंद हुए।